उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया। और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। अगर इसी को आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, जहां व्यवस्था लिखा वहां लिखा तोरा, तोरा से पढ़ा गया। मैंने आपको बताया था कि उन दिनों के अंदर लोगों के हाथ में तोरा होती और सब लोग तोरा में से पढ़ते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि खुदा क्यों हमें आज के दिन ही तोरा को पकड़ने के लिए, आज से ही तोरा को पढ़ने के लिए क्यों हमारी अगुवाई कर रहा। क्योंकि एक दिन तोरा जो है, वचन जो है, वो देदारी हो जाएगा। किसके रूप में? बोलिए बोलिए। तो ये सारा पर्व जो था, ये सारा मोएद जो था, यीशु मसीह की ओर इशारा करता था। और फिर सच में यीशु मसीह उसी समय इस जमीन के ऊपर पैदा हुए हैं। ठीक है, पढ़े जाके। और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहम्याह जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था, जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर, सब लोग तोरा के वचन को सुनकर रो रहे थे। आगे चले। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके पास कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। सुने, 7 दिन जो था, बिल्कुल उनके जीवनों में, उनके घरों में उदासी नहीं होती थी। हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, माँ बाप के बच्चों के साथ कोई झगड़ा नहीं, हर कोई आनंद में सब कुछ भूल जाते हैं, इतना एंजॉय करते, इतनी खुशी मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हर तरह से वो उन चीजों को अपने जीवन में लेते हैं जिससे वो आनंदित रहे और उनके चेहरों के ऊपर उदासी ना रहे। हालेलुया। क्योंकि तोरा देहधारी हो चुकी है, यीशु मसीह संसार में। आपको पता है एक बार क्या हुआ, जब स्वर्गदूतों की एक मंडली स्वर्ग से आई और साधारण से जो चरवाहे थे अपनी भेड़ों की रखवाली रात के समय कर रहे थे, उनके पास स्वर्गदूत आकर कहने लगा, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। किसका? किसका? बोलिए बोलिए, किसका? आनंद का सुसमाचार। कौन सा? आनंद का सुसमाचार। दूसरी दिन तो स्कोर शुरू हुआ था, क्योंकि ये तो आनंद का सीजन था उनके लिए। और उससे उनसे कहा, मत डरो। क्या कहा? मत डरो। अब उदास नहीं होना तुम्हें, अब तुम्हें घबराना नहीं है, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं, क्योंकि उद्धारकर्ता पैदा हो चुका। मिलेगा कहां? बोलो बोलो। चरनी में मिलेगा। आपको पता है ये चरवाहे कौन है? उसी चरनी के ये चरवाहे हैं। ये 3rd पर्सन चरवाहों को ये खबर नहीं दी गई, उन्हीं चरवाहों को बताया गया जिनकी वो चरनी थी। देखकर बोलेंगे हालेलुया। और वो जो चरनी थी वो पेड़ों की डालियों से बनाई गई थी, जिसे हम कहेंगे झोपड़ी।
हालेलुया। हालेलुया। कई दफा हम सोचते हैं, प्रचार करते हैं, सुनते हैं कि यीशु मसीह को किसी ने अपना घर नहीं दिया। मरियम और यूसुफ घर मांग रहे थे, क्योंकि मरियम जो थी वो बिल्कुल उस समय में थी कि जब बच्चा पैदा होने वाला है, तब उनको जगह नहीं मिली तो वो चले गए झोपड़ी में, सराह में चले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पर्व मनाने के लिए आए थे अपने पक्के घरों को छोड़कर, क्योंकि बाइबल कहती है 3 पर्व ऐसे हैं जिनमें हर किसी को शामिल होना है। कौन कौन से? आप सीधे झोपड़ियों से ना जाओ, पीछे से जाओ। हाँ, अखमीरी रोटी जान के पसा और अखमीरी साथ साथ है। जहां जहां यहूदी लोग होंगे वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आ जाएंगे, और उसके बाद पसा और खमीर के पर्व को मनाकर फिर एक बार फिर इकट्ठे होते हैं। कौन से दिन में? बोलिए पेंतीकोस्त के दिन में। उस समय भी हर कोई जो है, जहां आकाश के नीचे जहां जहां खुदा के लोग हैं, वो एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इसके बाद फिर एक बार इकट्ठे होते। कौन सा? डेरों के पर। बोलिए डेरों के पर। इसीलिए तो मरियम को आना ही पड़ा। नहीं तो मरियम को घर ना छोड़कर आता भी, उसको तो पता है हालात तो ठीक नहीं है, बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है, लेकिन खुदा का नियम है, उनको खुदा के नियम को पूरा करना है। और वो यरूशलेम में आ गए। कहा गए? यरूशलेम। बोलिए यरूशलेम। फिर से बोले। सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है यरूशलेम और बैतलहम में। उस समय तो इकट्ठा था सब कुछ, और वो पक्के घरों को छोड़कर आए, और अब उनको झोंपड़ियों में रहना है। तो चरवाहों को बताया गया वही झोंपड़ी जो तुम्हारी है। अब ये चरवाहे भी अपने पक्कों घरों से निकलकर झोपड़ियों में रह रहे। सिंपल। कितना आसान है बाइबल को समझना, पर याद रखे समझाने वाला होना चाहिए। उन्होंने समझाया, लेवियों ने समझाया, और लोगों को समझ। हालेलुया। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो चरवाहों को जब आकर आनंद का सुसमाचार सुनाया, कहते हैं आनंदित तो तुम हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तुम्हारे लिए सकोप जो है वो आनंद का समय होता है, पर अब मैं बताता हूं कि अब उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जाओ जाके देख लो। अब उद्धारकर्ता पैदा हो गया है, जाके देख लो। आपको पता है चिन्ह क्या दिया? तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ। बोलो किसमें? कपड़े में लिपटा। ऐसा हुआ कभी बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप ने उसे नंगा रहने दिया? बोलिए, ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? नंगा पैदा जरूर होता है, लेकिन तुरंत पहले से तैयारी होती है, पहले से ही। तो मरियम पहले से तैयारी कर चुकी है। जब वो एलिजाबेथ के पास 3 महीने रही, एलिजाबेथ और मरियम दोनों कपड़े बच्चों के बना रही है। उधर मरियम भी गर्भवती है और एलिजाबेथ भी गर्भवती है। हमारी मैडम भी वो रेहान के छोटे छोटे कपड़े बना रही है। अरे भैया, क्योंकि अब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज से 25-30 साल पीछे जाएं, जब शादी हो जाती थी ना, तभी से ही जो बड़े होते थे वो सिलाई वो ले लेते थे, उन ले लेते थे, और बनाना। बच्चा तो आया नहीं अभी, तैयारी। तो मरियम ने 3 महीने रहकर वहां तैयारी की। सुने ध्यान से, क्योंकि यूहन्ना जाजिक था। जाजिक कभी भी कोई और वस्त्र नहीं पहन सकता। जाजिक के ही वस्त्र पहनता है। जाजिक के जो पुराने वस्त्र हो जाते हैं ना, जहां तो उनको जला दिया जाता है, जहां उनको जाजकों को पहना दिया जाता है। तो यूहन्ना के लिए जकरिया के जो कपड़े थे, और उन्हीं कपड़ों में से मरियम ने भी बना लिए, क्योंकि उसको पता था कि महाजाजक भी आने वाला है। हालेलुया। क्यों मेंशन किया कि तुम उसे कपड़े में लिपटा पाओगे? क्योंकि जाजक के कपड़ों की लोगों को पहचान थी। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे ही वो गए, उन्होंने देखा
जाजी के कपड़े के अंदर एक छोटा सा बालक लपेट के रखा हुआ था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया यही है। अब सुने, इस त्योहार के अंदर 7 दिन ये त्योहार चलता है। हैकल के इर्द गिर्द 4 पिलर, कितने? 4 पिलर, और उसके अंदर 4 बॉबल्स लगे हुए, पिलरों के ऊपर ऐसे घूम के ऐसे 4 बॉबल्स। उन बॉबल्स के अंदर ऑयल को डाल दिया जाता है, जैतून के तेल को डाल दिया जाता, और याजक के वस्त्रों की बत्तियां बनाकर उसमें डाल दी जाती। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उनको छिड़ा दिया जाता। अब याद रखें, ऑयल भी जल रहा है, कपड़ा भी जल रहा है। लाइट जो है वो कपड़ा दे रहा है, लाइट जो है कपड़ा देना। जब लोग इस त्योहार को मनाने के लिए यरूशलेम की तरफ रात के समय सफर करते थे, उनको दूर से वो रोशनी नजर आती थी, और फिर ये बोलते थे कि अगर यरूशलेम की कोई ज्योति है तो वो यरूशलेम का मंदिर है। हालेलुया। इतनी रोशनी, जैसे हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे त्योहार आते हैं रोशनी वाले, और लोग बड़े खुश होते हैं, जी कितनी रोशनी है। ऐसे ही लोग दूर दूर से यरूशलेम के अंदर इस त्योहार को देखने के लिए आते थे। सुने ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूं, जैसे याजक के वस्त्र की बत्ती बनाकर उसमें से लाइट निकली, याद रखे यीशु को याजक के कपड़े में लिपटना जरूरी था, ताकि वो आगे आकर कह सके कि जीवन की ज्योति मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो याजक के कपड़े के अंदर उसको रहना था। जैसे वो बॉबल्स के अंदर याजक का कपड़े की बत्ती बनाकर उसे जलाया जाता। ठीक है, मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी रहस्य की बातें हैं। मैं जब आप लोगों से प्रचार करता हूं, सच में मेरे सामने एक पिक्चर चलती है, तभी तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जाता हूं। एक पिक्चर, मैं पिक्चर देखता हूं और फिर मैं उस पिक्चर को एक्सप्लेन करता जाता हूं आप लोगों के लिए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप ध्यान से सुने, हम सोचे स्वर्गदूत ऐसे बड़े दल के पास क्यों नहीं गया जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके पास क्यों नहीं गया यीशु मसीह उद्धारकर्ता की खुशखबरी लेकर? वो चरवाहों के पास क्यों गया? साधारण से चरवाहे जिनका कोई नाम नहीं है ज्यादा, सिर्फ पहचान है जी, क्या है ये, उनके पास क्यों गया? मैं ऐसे सोचता हूं कि उनके पास इसलिए गया, चरवाहे एक जगह पर नहीं रहते, चरवाहे एक जगह पे वो आगे आगे बढ़ते रहते। और स्वर्गदूत जानता था कि जब चरवाहे यीशु का सुसमाचार लेंगे, वो जहां जहां अपनी भेड़ों को लेकर जाएंगे, वहां वहां यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबरदस्त खुदा की प्लानिंग है चरवाहों को लाने की सामने। सुने, ये पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम कुछ और वचनों को पढ़ने, थोड़ा सा और आगे पढ़ें। यो लेवियों ने हाँ, क्योंकि हमने 10 वचन पूरा कर लिया है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा गढ़ है। आगे चले। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। उदास, देखो मैंने आपको पहले बताया 7 दिन बिल्कुल भी वो उदास नहीं, इतने खुश, इतने आनंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए कितना और ज्यादा आनंद है। उनको तो सिर्फ एक फीस्ट पर्व मना रहे थे, लेकिन हम तो हकीकत जान गए हैं कि यीशु मसीह इन दिनों के अंदर पैदा हुआ है, और हमारे लिए हमारे आनंद का ठिकाना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को कलीसिया तो सोई हुई कहां है? करके देखो फोन, किसी को पूछो, इतने लोग पासों के संपर्क में है, पूछो जरा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो 25 दिसंबर के पास उठेंगे।
पहली से शुरू हो जाएंगे। और याद रखें, जो मेंढक है ना, बरसातों में आते हैं, फिर वो अपना काम करके बरसातें खत्म हुई, मेंढक फिर वो तैयारी करते। हालेलुया, हालेलुया। 7 दिन का आनंद कंप्लीट है। जहां 7 आ गया वहां कंप्लीट है, ना खत्म होने वाला आनंद। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आनंद ही मेरा बल है। परमेश्वर का आनंद ही मेरा बल है। बल खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बीमार आदमी का जो ताकत है वो क्या हो जाती है? आनंद भी। लेकिन याद रखें, आप प्रभु में जब आनंदित हैं तो खुदा का आनंद आपका बल होगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको खड़े रखेगा। चलो थोड़ा सा और आगे। तब सब लोग खाने पीने वाह जी वाह, आनंद तो फिर तद ही है ना। आनंद ਵਿੱਚ भी तुसी उपवास रख के बैठे हो। हाँ, बहुत सारे लोग आज भी उपवास में हैं। वो कहता है तब सब लोग खाने पीने बैठे, हाँ, भोजन सामग्री भेजने वाह जी वाह, और बड़ा आनंद मनाने को चले चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। समझ गए थे। बार बार आ रहा है, जो वचन उनको समझाए गए उनको समझ आ गया। और मैं चाहूंगा कि जितने दिन हम इबादत में रहे, क्यों हम इबादत कर रहे हैं? क्योंकि हम आनंदित हैं, हमारे पास आनंद है, हम उदास नहीं है। उदास लोग कहाँ इबादत में आएंगे? मजूस लोग कहाँ आएंगे? चिंतित लोग कहाँ आएंगे? कौन आएंगे? तभी तो दाऊद कहता है मैं खुश हुआ कि आओ खुदा दे और इबादत करने चले। और खुदा से कहता, खुदा मैंने एक बार तुझसे मांगा और उसी के जतन में लगा रहूं, जीवन भर मैं तेरे भवन में रहूं और तेरी सुंदरता को देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये है आनंद, ये है आनंद। और ये कभी खत्म होने वाला आनंद नहीं है। चलो थोड़ा सा और आगे। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एज्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। कैसे सुने? ध्यान से सुनिए। और जैसे जैसे बातें तो रोज हम करते जा रहे हैं, आप बस ध्यान से सुनने के लिए आए। आपको वो आप सुनेंगे जो आपने कभी भी नहीं सुना। पढ़ा जरूर होगा पर आपने सुना नहीं होगा। आगे चले। उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। कहाँ रहा करें? झोपड़ियों में। बोली कहाँ रहे? झोपड़ियों में। और झोपड़ी 4 चीजों से बनती थी। कितने चीजों से? 4 चीज। और यहाँ उस झोपड़ी के अंदर फ्रूट भी ऐसे लटका देते हैं। झोपड़ी बनाकर डालियों की अंदर फ्रूट ऐसे लटका देते हैं। फ्रूट पता है किसको दिखाता है? खुशी को। हमारे को ही उधर फ्रूट बांटो। अच्छा के शादी हो, फ्रूट देखो, चाट मिलती नहीं है। हम कई शादियों पे गए, चाट होती है जी, वहां पर फ्रूट चाट। कौन सी चाट? फ्रूट चाट। अच्छा, आप बहुत खाता बात है। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, चले आगे थोड़ा सा। और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया। पहाड़ पर जाकर, बस आप पहाड़ पर जाकर अब 4 चीजें आएंगे हमारे सामने। चलो जी। जैतून यानी के फ्रूट, तेल वृक्ष की डाली, मेहंदी, खजूर। ये 4 चीजें हो गई। तो दोबारा पढ़े फिर से। जलपाई, तेल वृक्ष, मेहंदी और खजूर। अब हम पढ़ेंगे यार ये क्या है, क्या समझाएगा हमें? ठीक है, आपको पूरा वचन कर दीजिए। अतः
वे सब लोग बाहर जाकर सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए डालियां ले आए और अपने 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 घर की छत पर, छत पर, अपने आंगनों में, अपने आंगनों में, परमेश्वर के भवन के आंगनों में, परमेश्वर के भवन के आंगनों में, और जल फाटक के चौक में, जल फाटक के चौक में, और अफ्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। चलो क्या कर लिया जी? झोपड़ियाँ बोलिए बोलिए क्या कर लिया? झोपड़ियाँ बना ली। किन चीजों से? जैतून, तेल, ब्रश और मेहंदी और सॉरी ये है खजूर, बिल्कुल सीधा रहता है, ठीक। और ये है मेहंदी और ये है तेल और ये है जैतून जो है फल की ओर दिखाता है, लेकिन एक्चुअली ये फल जो है यहां पर लिखा है इट्रोग। बोलिए हिब्रू में बोलते हैं इट्रोग, बिल्कुल ऐसा ही होती शक्ल। अब ये करते क्या है, इन चीजों को ले क्या करते हैं? देखो यहां 3 है ना, एक ये नहीं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, सेम ही है, उसको मैंने इसलिए मुझे रख लिया। एक ये, एक ये और एक, कितनी चीजें होगी? सुने वो क्या करते हैं, वो इसको ऐसे पकड़ते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, पहले करते हैं 1 2 3, कितनी बार किया? 1 बार। बोलिए बोलिए 1 बार। फिर बोले 1 2 3, बोल साथ में बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे कर लिया, ठीक है, सामने कर लिया। अब उसको करते हैं 1 2 3, फिर करते बोल 1 2 3, फिर करते 1 2 3, पूर्व पश्चिम उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर, फिर वो करते हैं 1 2 3, फिर वो करते 1 2 3, फिर क्या बोलेगा? हालेलुया 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 हालेलुया। 6 बार वो हिलाते हैं और 3 बार वो करते हैं, ठीक। अब आ जाए हम अपने बोर्ड के ऊपर, स्टिक ठीक है। ठीक है, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? 4 चीजें जो स्कोप के पर्व पर चारों दिशाओं में हिलाई जाती थी, जैसे मैंने आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ऐसी पिक्चरें तो आप लोगों को पसंद आती है क्योंकि बढ़िया लगता है ना, एक्शन वगैरह होता है। सुनिए, 4 चीजें जो स्कोप के पर्व पर चारों दिशाओं में हिलाई जाती है, जैसे मैंने आपको सुनिए, इसको बोलते हैं इट्रोग। बोलिए इट्रोग। फिर से बोले इट्रोग। इसको बोलते हैं मार्टल। बोलिए मार्टल। फिर से बोले मार्टल। और इसको बोलते हैं बिलोस। बोलिए बिलोस। बिलोस। इसको बोलते हैं लुलाब। बोलिए बोलिए लुलाब। इसको क्या बोलते हैं? इट्रोग, हाँ। मार्टल, बिलोस, लुलाब। अब ये चारों ही चीजें क्यों ऐसा करते थे? वो कहते हैं जो इट्रोग है वो दिल के समान है। फ्रूट का होना चाहिए, बोलिए बोलिए दिल के, दिल में होना चाहिए ना, फ्रूट का होना चाहिए। मुंह पे नहीं, आंखों पे, या कहीं शरीर के और पार्ट्स में नहीं, दिल में। दिल में होना चाहिए। ठीक, ये इट्रोग जो है ये दिल की ओर इशारा करता है। आगे है मॉटल, ये हमारी आंखों की ओर। देखो ये पत्तियां जो है आंखों की ओर इशारा करती हैं। आईब्रो है ना, आईब्रो छोटे है ना, ठीक है। और ये जो है हमारे लिप्स की ओर इशारा करते हैं। लिप्स किसको दिखाते हैं? मुंह को, ठीक है। और ये जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी को दिखाती है। यहां आंखें भी हो गई, यहां मुंह भी हो गया और यहां, ठीक है। और ये किसको दिखाता है? दिल को। किसको? दिल को। फिर से बोले दिल को।
अब होता क्या है, आंखें दिल में डालती है, आंखें दिल में डालते हैं, और दिल जो है मुंह पे डालता है, दिल जो है मुंह पे डालता है। अब ये तीनों का काम, जहां तो हम ताकत पाते हैं, जहां हम कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आंखों ने गलत देखा तो दिल में कौन सी चीज आएगी, गलत चीज ये है, मुंह पे, गलत चीज तो है। फिर ये जो है रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाएगी। अगर आंखों ने वचन को देखा और वचन दिल में आया और फिर वचन मुंह से निकला, तो ये रीढ़ की हड्डी ताकत बन जाएगी हमारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सुने, ये किस बात की ओर इशारा हो रहा था। ठीक है, तो यहां 4 पिक्चरें हमने पहले पढ़ ली है, अब यहां से पढ़े। एक लोग दिल की ओर इशारा करता है, किसकी ओर, दिल की ओर, फिर से बोले, दिल की ओर। मॉडल आंखें जो है वो बुद्धिमत्ता को दिखाती है, किसको, बुद्धिमत्ता। कभी तो मैंने बुद्धि लिखा, मॉडल जो है आंखों की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, विलोज जो है वो मुंह जानी की, क्योंकि हमारे शब्दों में ही जीवन है और हमारे शब्दों में ही मौत है। ये जीव के वश में है, ऐसे लिखा है। जब आप नीति वचन 16 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जीव के वश में ही मौत है। जीवन और मौत है। तभी यहां पर लिखा है, विलोद जो है वो मुंह की ओर इशारा करता है, यानी कि जान को दिखाता है। और आगे जो है लुलाब जो है वो रीढ़ की हड्डी है, जानी की ताकत। सुने, आंख अगर एक खराब हो जाए ना तो काम चल जाएगा, दांत 5 निकल जाए तो काम चल जाएगा, हाथ एक कट गया तो काम चल जाएगा, टांग एक टूट गई तो काम। अगर रीढ़ की हड्डी बीच में से एक मन का खिसक गया, बोलिए, एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। कितनी कोशिशें कर लें, वो हिस्सा कभी ठीक नहीं होगा, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होगी, वो आप उसको दबाएंगे उसको पता ही नहीं चलेगा, उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाएगी, उसको दर्द नहीं होगा, उसको पीड़ा नहीं होगी। कारण क्या हुआ, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी जो ताकत थी वो ताकत खत्म हो गई। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है। अब मैंने ये 4 चीजें आपको समझा दी, अब ये चारों चीजों को मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके दिखाएं। दिल को दिखाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुलाब रीढ़ की हड्डी ताकत को। हाँ जी, ये तो मैंने ही बता दिया था पहले ही। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। इतना जबरदस्त इसमें मैसेज छुपा हुआ है। सुन इस्राएल, तेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा एक है, सारे दिल से, सारी बुद्धि से, सारी जान से, सारी ताकत से उसे प्रेम कर। हालेलुया। हालेलुया। वो इसीलिए हिलाते थे और वो ये कहते थे, यहोवा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम अपने सारे दिल से तुझे प्रेम करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम अपनी सारी जान से तुझे प्रेम करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम अपनी सारी बुद्धि से तुम्हें प्रेम करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम अपनी सारी ताकत से तुझे प्रेम करते हैं। हम कहते हैं यार ये चीजें क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुने, जब ये चीजें परमेश्वर ने ये दी इस्राएलियों को कि तुम्हें ये करना है, तो परमेश्वर कह रहा था तुम्हारा दिल जो है वो मेरे साथ रहे, तुम्हारा दिल मेरे साथ रहे, तुम्हारी आंखें जो हैं वो मेरे ऊपर रहे, तुम्हारा मुंह जो है वो मेरे वचन का अंगीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम्हें ताकत मिलेगी, तब तुम्हें हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं, आमीन। हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। अब ये तो पहले से ये अब रिपीट हो रहा है,
क्या हो रहा है? रिपीट। बोलिए। ठीक है, अब इन चारों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है? इन चारों को इकट्ठा करेंगे क्या बन जाएगा? मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि इन चीजों से झोंपड़ी को बनाते हैं। इन चारों चीजों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगी? झोपड़ी। बोलिए बोलिए। झोपड़ी। फिर से बोले। झोपड़ी। टेम्परेरी झोंपड़ी ये बनाते थे, लेकिन जो इसके अंदर भेद है, जब वो हमारे अंदर आएंगे तो मैं और आप भी यहोवा की झोंपड़ी बन जाएंगे जिसमें यहोवा वास करे। आमीन। हालेलुया। 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 बात समझ लगी? फिर हम चलते फिरते सूखा होंगे। सूखा का अर्थ होता है सुकोत। और ये चारों चीजें अब ध्यान से सुने। दिल से परमेश्वर को किसने प्रेम किया? सिर्फ एक, यीशु मसीह ने। मैं और आप नहीं है, हम तो 50 जगह दिल लगाया हुआ हमने। हम काम करते हैं दिल, हम तो कहते हैं हाँ, तो थोड़ा सा है दिल में, कहीं ना कहीं हमने फिट करके रखा हुआ। अगर किसी ने दिल से प्यार किया है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। अगर किसी ने बुद्धि से प्यार किया है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। अगर किसी ने जान से परमेश्वर को प्यार किया है वो सिर्फ यीशु मसीह है। और किसी ने अपनी ताकत से परमेश्वर से प्रेम किया है तो वो सिर्फ यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह सूखा है, इसीलिए यीशु मसीह सुकोत है। इसीलिए लिखा है जो इस पर्व को नहीं मनाएगा वो पाप है। हालेलुया। हालेलुया। और इन बातों को परमेश्वर समझाकर हमें पाप से बचाना चाहता है। आमीन बोल सकते हैं? अगर यीशु मसीह इन बातों को फॉलो करके सुकोत बना है, अगर मैं और आप भी इन बातों को फॉलो करेंगे, इन बातों को दिल से परमेश्वर से प्यार करेंगे, बुद्धि से परमेश्वर को प्यार करेंगे, अपनी सारी जान से यहोवा को प्यार करेंगे, अपनी सारी ताकत से यहोवा को प्यार करेंगे, तो मैं और आप भी सुकोत बन जाएंगे। आमीन। जैसे हालेलुया। परमेश्वर यीशु में रहता था, पवित्र आत्मा हम में रहेगा। पवित्र आत्मा हम में रहेगा। आज का तो मुझे पता नहीं लगता पवित्र आत्मा कैसे आ गया हमारे अंदर। ना तो उसका दिल से प्यार है, ना उसका बुद्धि से प्यार है यीशु मसीह से, ना जान से वो यीशु को प्यार करता है, और ना वो सारी ताकत से यीशु को प्यार करता है। और वो कहता मुझ में कौन आ गया? परमेश्वर यीशु में इसलिए आया था क्योंकि यीशु मसीह सारे दिल से परमेश्वर, सारे दिल से किया था थोड़े दिल से? सारे दिल से। क्या यीशु मसीह ने अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्यार किया था थोड़ी बुद्धि से? सारी बुद्धि क्या से। यीशु मसीह ने अपनी सारी जान से परमेश्वर को प्यार किया था थोड़ी जान से? सारी जान क्या से। यीशु मसीह ने अपनी थोड़ी ताकत से परमेश्वर को प्यार किया था सारी ताकत से? सारी ताकत। इसीलिए परमेश्वर उसके भी अंदर रहता था। यदि मैं और आप भी अपने दिल, अपने जान, अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से परमेश्वर को प्यार करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें रहेगा। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हालेलुया। 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 हम सारी महिमा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। कल इसी पाठ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।